यहेजकेल अध्याय 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास, जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे और उनके संग के पहियों का शब्द और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। पहरुए के रूप में यहेजकेल की नियुक्ति। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगेंगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुध ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वो पाप न करे और वो पाप से बच जाए, तो वो चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यहेजकेल बोलने में असमर्थ। फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहां भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया।
फिर वो मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है वो सुन ले, और जो नहीं सुनता वो ना सुने, वे तो विद्रोही घराने के हैं ही। यहेजकेल अध्याय 4। यरूशलेम की घेराबंदी का दर्शाया जाना। हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहर पनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना। ये इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू बाईं करवट लेटकर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रह। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब तू दाहिनी करवट लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तू यरूशलेम के घेरने के लिए बांह उघाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट ना ले सकेगा। तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना, और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहां मैं उन्हें जबरन पहुंचाऊंगा। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस खाया, और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो कर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे।